अभी हम बैठ गए हैं बलकसर से और ये नौजवान हमारे साथ है और इंशाल्लाह जो टारगेट है वो है कि हमने रात को लाल सुहानरा पहुंचना है। 7-8 घंटे का बाजार जो है ना वो अंदाज़ा है कि वहाँ पे जाने में लगेंगे। मज़ीद देखते हैं कि कहाँ तक पहुँच पाते हैं इंशाल्लाह। जी अभी हम सियाल मोड़ पहुँचे, यहाँ पे कुछ लेते हैं खाने पीने की चीज़ें। इसके बाद अगला जो हमारा स्टॉप होगा वो होगा इंशाल्लाह कबीर वाला। जी दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं मुल्तान। शाह रुकन आलम इंटरचेंज से हम बाहर निकले हैं और यहाँ पे ये जैसे ही बाहर निकलते हैं तो ये अटक का पंप है जहाँ से हमने पेट्रोल डलवाया। हम निकले थे बाहर जो अब्दुल हकीम का इंटरचेंज है वहाँ से। वहाँ पे हमने वो दोस्त के पास टी ब्रेक भी की, गपशप भी लगाई, लेकिन जो पेट्रोल डलवाना है वो भूल गए थे। तो इसलिए अभी जो है वो पेट्रोल डलवा रहे हैं और अगला स्टॉप जो है वो इंशाल्लाह बावलपुर। यहाँ से हमने लिया है उनको आसिफ भाई को, वो जो पीछे सेंटर में फिर रहे हैं। शुक्रिया जी। साफी से खून साफ मंजिला साहब ये भी है। आजकल पूरा पाकिस्तान जो है वो कोयटा के वायरस का शिकार है। कोयटा कैफे के उसमें ना थोड़ा लच्छा ज़्यादा बना रहे हैं तो ये है, लेकिन इसमें लच्छा कम है। वैसे मज़ा आता है ऐसे करके। आज भी आज पीछे कौन बैठ रहा है? जी पीछे जी अभी हम पहुंच चुके हैं नूर महल। सुबह नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद दरावड़ फोर्ट जाने से पहले हमने सोचा कि पहले जो भावलपुर के अंदर जगह है उनको एक्सप्लोर किया जाए। और उसमें जो पहली सबसे जो ख़ास जगह है वो है नूर महल। ये पीछे मेरे आप देख रहे हैं। मज़ीद इसको आगे जाके आपको दिखाते हैं। ये जो इमारत है इसकी बहुत ज़्यादा तारीख़ी अहमियत है। आज का हमारा प्लान ये है कि अभी हम यहाँ से जाएंगे किला दरावड़ और वहाँ से फिर जो है हम देखेंगे कि शाम को या तो किला दरावड़ में ठहरेंगे या फिर हम वापस आ जाएंगे लाल सुहाना के पास। बहावलपुर के अंदर सबसे बेहतरीन जो जगह है जो तारीख़ी अहमियत के हामिल है वो है नूर महल, जो कि 1872 में बना। एग्जैक्टली 150 साल पहले नवाब ऑफ बहावलपुर जो है वो अदनान अब्बासी आई बिलीव उनका नाम था, उन्होंने अपनी वाइफ के लिए ये बनाया। टोटल एरिया इसका जो कवर्ड एरिया है वो 44,000 स्क्वायर फीट है और उस ज़माने के हिसाब से ये बहुत ही मॉडर्न आर्किटेक्चर था 150 साल पहले को अगर देखा जाए। क्योंकि इससे पहले इस एरिया के अंदर जो ज़्यादातर हमारे यहाँ जिस आर्किटेक्चर को फॉलो किया जाता था वो मुग़ल आर्किटेक्चर था। ये उससे थोड़ा डिफरेंट है और बहुत ही खूबसूरत जगह है। अभी इस महल को मैनेज कर रही है पाकिस्तान आर्मी और इसी वजह से यहाँ पे चारों तरफ बहुत ही खूबसूरत लॉन्स हैं। बहुत अच्छे तरीके से उनको मैनेज किया गया। ये इंटरेस्ट है जी। इस महल की ख़ास बात जो है वो इस इलाके की, चूँकि जो टेम्परेचर था वो बहुत हाई रहा है समर में, तो ये देखें इसकी बहुत हाई सीलिंग्स है।
बहुत ही मीठा मीठा म्यूज़िक लगा हुआ है। ये भी हम मेन गैलरी में आ गए। ये पीछे आपको नूर महल जो है वो तारीख़ में जो इसकी पिक्चर्स अवेलेबल हैं वो कैसे था, और ये खास तौर पर ये देखें, ये उसकी वो है जो कि फुली रेडी होने वाली कंडीशन है। ये वो है जब वो छत लेवल पे पहुंच गया था, और ये वो है जब वो बिल्कुल स्टार्ट हो रहा था। और ये नवाब ऑफ बावलपुर की अपनी आर्मी। इसी तरह ये चूँकि रेनोवेट किया गया है, तो रेनोवेशन के बाद के जो मनाजिर है वो ये देखिए, ये भी इस वक्त इसकी करंट जो सिचुएशन है वो इस कंडीशन में है ये। और यहाँ पे आने की जो सबसे ख़ास टाइम है ना, वो है रात का टाइम, बिकॉज इसको बहुत ही इंटेलिजेंटली इल्यूमिनेट किया जाता है। तो रात को जब आप इसको देखते हैं तो ये इस कंडीशन में होता है। जैसे ही आप आती हैं इस महल के अंदर, तो आपकी एंट्री जो है वो राइट साइड से होती है, और राइट साइड से जब आप एंटर होते हैं तो वहाँ से लेफ़्ट साइड के ऊपर जो है वो मेन हॉल है, जहाँ पे नवाब ऑफ बावलपुर बैठा करते थे और जहाँ पे वो अपनी जो अदालत है वो लगाते थे। उसके बाद फिर जब आप उसके लेफ़्ट साइड पे हैं तो ये वो गैलरीज़ हैं, जहाँ पे आपको एक तरह का सॉर्ट ऑफ म्यूज़ियम है, जहाँ पे आपको उनके टाइम की यादगारी शील्ड्स, जो वो असलहा यूज़ करते थे, उनकी पिक्चर्स और वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। ये देखिए जी, ये वो पिक्चर गैलरी है। मैं भी आपको उसको दिखाऊंगा मुख्तलिफ पिक्चर्स, लेकिन बेसिकली जब आप यहाँ पे आते हैं तो ये वो फील करने की चीज़ है कि आप यहाँ पे आके जब उन पिक्चर्स को देखते हैं तो अपने आप को तारीख़ के उन झरोकों में जाता हुआ महसूस करेंगे। हाँ, ये देखें जी, ये वो बेड है जो कि उनके ज़ेर इस्तेमाल था। काफ़ी मॉडर्न डिज़ाइन लगता है। जब आप नूर महल में आते हैं तो उनका जो मेन हॉल है उससे लेफ़्ट साइड के ऊपर मुख्तलिफ गैलरीज़ हैं। उन्हीं गैलरीज़ में से जब आप बिल्कुल मोस्ट लेफ़्ट पे आएंगे तो वहाँ पे ये वो जगह है जहाँ पे नवाब साहब की जो ज़ेर इस्तेमाल चीज़ें थी, या उस वक्त उनके दरबार में जो चीज़ें इस्तेमाल होती थी वो यहाँ पे रखी गई। और मेरे पीछे भी आप यहाँ पे देखेंगे, ये वो है जो कि नवाब साहब की जितनी भी दरबारी होते थे, जितने भी उनके गार्ड्स होते थे, वो ये वाला ड्रेस पहनते थे। ये वाला जो ड्रेस है ये उस वक्त पहना जाता था जिस वक्त जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑफिशियल जैसे वाइसराय जो थे वो जब आते थे नवाब साहब को मिलने के लिए, तो ये दो तरह के ड्रेसेस यूज़ होते थे। ये वाला जो ड्रेस है ये नवाब साहब जो है वो सादिक मोहम्मद खान अब्बासी जो है वो अपने एज ए गवर्नमेंट कोड यूज़ करते थे। यहाँ पे उनके ज़ेर इस्तेमाल जो कैमरा है वो भी पड़ा हुआ है। जो नूर महल है वो बुनियादी तौर पे सागवान की लकड़ी से बनाया गया था। वो लकड़ी इस वक्त सारा जो ये तो अभी चूँकि रेनोवेट हो चुका है, तो उसकी ओरिजिनल लकड़ी के जो पीसेज हैं वो यहाँ पे रखे गए हैं। इसी तरह यहाँ पे उस वक़्त का शायद ये एक जनरल रवाज था या एक तरीक़ाकार था कि हर किस्म के जो लोग हैं उनके डिफरेंट किस्म के ड्रेसेस होते थे। ये जो शाही साजीने होते थे ये उनका ड्रेस था, जो उनके बैंड वाले थे वो ये वाला ड्रेस पहनते थे। ये वाला जो ड्रेस है ये जो ख़ास जानिसार होते थे जो कि प्राइमरीली अब्बासी ख़ानदान से तल्लुक़ रखते थे, जो कि एक तरह के मुशीर कह लें आप उनको, वज़ीर कह लें, वो ये वाला ड्रेस पहनते थे। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त, जिस तरीके से हम फिल्मों में देखते रहे हैं या ड्रामों में देखते रहे हैं, ये एग्जैक्टली उसी तरह की कैफियत है। ये बेडरूम है। आई एम नॉट रियली श्योर कि इस वक्त जो यहाँ पे बेड रखा गया है ये उस टाइम का है या नहीं है, लेकिन बेसिकली ये इतना ज़रूर डिपिक्ट कर रहा है कि ये बेडरूम था नवाब ऑफ बावलपुर का, और इसी से मिलता जुलता फर्नीचर शायद उस वक्त रखा गया हो। जो इस वक्त फर्नीचर रखा गया है वो बहुत ही लग्जरी स्टाइल है और मुझे बहुत पसंद लगा। इसके अलावा नवाब साहब जो है वो अपनी जिधर वो ठहरते थे, साथ ही उनकी अपनी जो एक्स्ट्रा
एक्टिविटीज़ थी वो यहाँ पे करते थे। उनमें ये इस वक्त यहाँ पे पूल टेबल पड़ा हुआ है, आई होप कि उस वक्त भी ये इधर ही यूज़ करते थे। ये वो एरिया है जिसके अंदर तमाम जो शाही ख़ानदान था उनकी पिक्चर्स रखी गई हैं। जिन जिन जगह के ऊपर आपको कलर पिक्चर्स नज़र आ रही हैं, आई बिलीव कि ये बाद में इनको कलर किया गया, मतलब उस वक्त शायद कलर पिक्चर्स जो थी वो अवेलेबल नहीं थी। लेकिन आप जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे एक पूरी सीरीज़ ऑफ पिक्चर्स हैं जो कि पूरी उनका जो लाइफ स्टाइल है वो दिखाती हैं, और वो ये दिखाती हैं कि उस वक्त वो किन किन अहम शख्सियात को मिलते थे और जो शाही ख़ानदान था उसके कौन कितने अफराद थे, उनका लाइफस्टाइल कैसा था। अभी आपको मेन हॉल में लेके जा रहे हैं। अभी जो मैं आपको लेके जा रहा हूँ ये वो मेन हॉल है जिसके अंदर शाही दरबार लगा करता था। और अभी आप आएँ, आप देखें इसकी ग्रैंडनेस कितनी बड़ी है। ये बिल्कुल सेंटर ऑफ द बिल्डिंग है और सबसे हाईएस्ट जो सीलिंग है वो इस हॉल की है। अगर आप यहाँ पे पीछे देखें, बिल्कुल लास्ट पे जहाँ पे वो एक भाई खड़े हुए हैं, उस जगह के ऊपर जो है वो नवाब ऑफ बावलपुर खुद बैठा करते थे, और ये साइड पे उसके तमाम जो वज़ीर थे और अहम लोग जो थे वो यहाँ पे बैठते थे। और यहाँ पे जितने जो लोग थे जो अपनी दरबार में आते थे अपनी किसी मसले की वजह से या वैसे दरबार की जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको अटेंड करने के लिए, वो यहाँ पे सेंटर में बैठते थे। हाई सीलिंग है और बहुत ही कमाल की जगह है। और ख़ास तौर पे इस हाई सीलिंग से मुझे ये अंदाज़ा होता है क्योंकि ये समर में यहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, ऑलमोस्ट 50 तक जाता है, तो उसके लिए इतनी हाई सीलिंग्स रखी गई हैं ताकि अंदर का जो टेम्परेचर है वो बहुत आसान रहे। इस वक्त जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये बेसिकली फायर एरिया कहलाता है। जैसे आप ये मेन एंट्रेंस है, यहाँ से जैसे आप इंटर होते हैं तो ये वो फायर एरिया है जिसकी जो सीलिंग है वो बहुत ही हाई सीलिंग है और बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ से जैसे आप गुजरते हैं तो आप मेन हॉल में पहुँचते हैं। ये पिक्चर्स हैं जब नूर महल अंडर कंस्ट्रक्शन था, तो ये उस टाइम की पिक्चर्स हैं। 1878 के अंदर जाके इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई। स्टार्ट ये 1872 में हुआ था। ये उस वक्त की पिक्चर्स हैं। ये वाली जो तस्वीर है ना, ये बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रही है कि जो बावलपुर की रियासत थी वो कैसे कैसे बढ़ी। ब्लू कलर में वो है जो कि 1727 से 1750 के दरमियान में वजूद में आई। फिर उसके बाद इसके अंदर फर्दर एक्सपेंशन हुई 1750 से 72 तक, जो कि रेड कलर में आपको नज़र आ रही है। और उसके बाद फिर जो ग्रीन कलर का एरिया है चारों तरफ, इसके अंदर फर्दर इन्होंने वो एरिया एक्वायर कर लिया या कब्ज़ा कर लिया, और उसमें 1809 से 1826 तक ये ग्रीन एरिया भी उसमें ऐड हो गया। ये पूरा जो महल है ये इस अंदाज से डिज़ाइन किया गया था ताकि नेचुरल वेंटिलेशन जो है वो बरकरार रहे। यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल फ्लोर लेवल के ऊपर ये बनाया गया है और नीचे से हवा को ऊपर आने के लिए एक बाकायदा रास्ता दिया गया है। और इसी तरह की आपको जो चीज़ें हैं वो तकरीबन थ्रू आउट द बिल्डिंग नज़र आएंगी। ये भी उसी तरह की एक चीज़ है जी। अंदर से हमारा जो विज़िट है वो कंप्लीट हुआ। अभी बाहर कुछ जो नवाब साहब के ज़ेर इस्तेमाल गाड़ियाँ थी वो इस महल के राइट साइड के ऊपर खड़ी हुई हैं। उनमें से एक गाड़ी वो है जो कि वो हज के लिए वो स्पेशल उन्होंने बनवाई थी। नवाबों के काम जो है वो नवाबों वाले होते हैं। नवाब साहब हज पे जा रहे थे, उन्होंने स्पेशल गाड़ियों वालों को ऑर्डर दिया कि मुझे हज के लिए, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कि एक
लंबा कश करके लेके जाना पड़ता है, वहाँ पे सोने की भी जगह चाहिए। तो नवाब साहब ने अपने लिए स्पेशल गाड़ी डिज़ाइन करवाई। इसी तरह की चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आएंगी। ये वो गाड़ी है जिसकी मैं बात कर रहा था, ये देखें जी। और इसकी ये देखिए फोर्ड कंपनी की ये गाड़ी है। इसके ऊपर लिखा हुआ है जी हज वैन ऑफ नवाब मोहम्मद सादिक या सिद्दीक। ये मैन्युफैक्चर हुई थी 1935 के अंदर, और नवाब जो सादिक थे उन्होंने ड्यूरिंग हज इसको इस्तेमाल किया था। जो आर्किटेक्चर है बिल्डिंग का वो कमाल है, बहुत ही खूबसूरत है। मैंने आज तक मैं को तकरीबन 30 से ज़्यादा कंट्रीज़ में सफ़र कर चुका हूँ, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पर एक बिल्डिंग जिसने सबसे ज़्यादा फैसिनेट किया वो है हंगरी के जो दारुल हुकूमत है बुडापेस्ट, उसकी जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है बहुत खूबसूरत है। मैंने बहुत सारी जो तारीख़ी बिल्डिंग्स हैं वो पूरी दुनिया में देखी हैं, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा वो पसंद आई है। उसी से मिलती जुलती जो है वो एक ये वाली बिल्डिंग है, और ये अगरचे साइज़ में बहुत छोटी है उससे। नवाब साहब जो है वो ही वॉज़ वेल कैपेबल कि वो इससे बहुत बड़ा महल बनवा सकें, लेकिन उन्होंने इतने बड़ा महल बनाने के बजाय एक अच्छा वर्केबल स्पेस उन्होंने बनाई, और वो स्पेस ऐसी थी कि उस वक्त बिजली नहीं थी, तो बग़ैर बिजली के भी उसके ऊपर उसके अंदर रहा जा सके, उसको यूज़ किया जा सके। ये वो शाही बग्गी है जी जो नवाब साहब इस्तेमाल करते थे आमतौर पे। इसके अंदर बैठा जाता था। इसके अंदर उस तरह के ब्लाइंड्स लगे हुए हैं जो कि खोल भी सकते हैं और स्ट्रेट भी रहते हैं, और इसके आगे जो है वो शाही घोड़े लगा के इसके अंदर डेफिनेटली बैठा जाता होगा। हिस्टोरिक प्लेसेस को विज़िट करना जो है वो हमेशा से बहुत ही इंटरेस्टिंग रहता है, जिससे आपको गुज़रे हुए जो लोग हैं उनके रहन सहन, उनके रस्म व रवाज, और ख़ास तौर पे जो बड़े शहनशाह या जो नवाब गुज़रे हैं उनका जो हिस्ट्री है उसको समझने का मौका मिलता है। तो ये एक उसी तरह का एक ट्रिप है जिस पे अगर आपको पाकिस्तान की हिस्ट्री को समझना है तो उसके अंदर आपकी जो बड़े बड़े अहम जगह हैं उनको ज़रूर विज़िट करना चाहिए। और उसमें ये जो नूर महल है ये यकीनी तौर पर एक वो जो टॉप 5 के अंदर जगह बनाएगा। आप बादशाही मस्जिद जाएं, आप शाही किला जाएं, और अगर आप इस एरिया में आते हैं तो यहाँ पे 2 जगह हैं, एक नूर महल है और एक किला दिरावड़ है। हम कोशिश करेंगे कि वहाँ के ऊपर भी जाके एक ब्लॉग बनाएं। तो बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग जितनी अच्छी दिन को लगती है उससे ज़्यादा अच्छी रात को लगती है। शायद रात को कैमरे में उतनी अच्छी ना लगे, लेकिन डेफिनेटली नॉर्मल आँख से जो है वो रात को जो देखने का मंजर है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। जी इट्स टाइम टू से गुड बाय टू नूर महल। अगला जो अब हमारा पॉइंट है वो जिधर हमने जाना है वो समरसट्टा रेलवे स्टेशन है। तो यहाँ पे हमारा ख्याल था कि हम कोई आधे घंटे में फारिग हो जाएंगे, लेकिन इतनी मस्मराइजिंग जगह थी कि हमें करते करते टाइम गुजरा।